गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो 90, पहले तो ये बताओ आप बीच बीच में क्लासों में मिस कैसे रहते हो आप लोग? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो एक दूसरे से अटैच है। अगर एक भी टॉपिक मिस हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैम आपकी क्लास लास्ट में होती है इसलिए मैम बैटरी डिस हो जाती है फिर। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड वेलोसिटी, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इन टॉपिकों के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है आपके एनसीईआरटी वाली बुक में, पहले उनको सोल्व करेंगे कि हमें एक्चुअली में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इनके बारे में समझ में भी आया या नहीं आया। तो हमारे 3 दिन लगातार क्लास न्यूमेरिकल की चलेगी, ठीक है। 3 दिन हम इन न्यूमेरिकल क्लास को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव throughout a distance can have zero displacement। That means इस सेंटेंस का मीन्स ध्यान लगा के समझना, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के हो और आपके इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, उसका फॉर्मूला, वो आपके 6th 7th 8th में चलता था। अब आप लोगों के न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि an object has moved throughout a distance can it zero displacement if yes support your answer with an example। इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? इसमें है कि कोई भी व्यक्ति मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? अगर हाँ तो एक एग्जांपल की सहायता से आप एक्सप्लेन करके बताओ मेरे को, ठीक है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो मुझे एग्जांपल से ही समझाओ कि कैसे होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले देखो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, 10 मीटर हमने सपोज किया, हमने तो एग्जांपल लेके समझाना है इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है बॉय, कोई भी बॉय है वो यहां से लेकर यहां तक मोशंस करता है, लेकिन वो यहां से लेकर यहां तक वापस आता है। डेट मीन्स वो हाउस से घर, हाउस से शॉप पे जाता है और शॉप से हाउस जाता है, ठीक है। डेट मीन्स इसमें हमें बताना है कि क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? यस, कैसे वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट की क्या पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल। मैम हाँ मैम आप दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या हुआ श्वेता? मैम दिखाई नहीं दे रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। अब यस मैम अब दिखाई दे रहे हो। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रूआउट ए डिस्टेंस कैन बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? हाँ अगर हो सकता है तो आप मुझे एक एग्जांपल की सहायता से एक्सप्लेन करके बताओ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट, और मैंने लिया है कि ये बॉय अपने हाउस से
शॉप पे जाता है और शॉप से हाउस आता है, तो ए से बी की इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। तो वापिस शॉप से जब घर जाएगा तो भी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितनी हुई, 20 मीटर। 20। ठीक है, सबसे पहले तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को देखेंगे और उसकी इनिशियल पोजीशन को देखेंगे। तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट याद करना, स्पीड तो कैलकुलेट करवा ही नहीं रहा अपन के पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी फाइनल पोजीशन है, क्या हुआ श्वेता, वापिस से दिखाई नहीं दे रहे। ये नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अब नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। आपको बाकी युवराज, आपको यस मैम, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा बहुत दिख रहा है, यस मैम, क्लियर। क्लियर दिख रहा है। श्वेता फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा, यस मैम, मैम हमको नहीं क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। नो मैम, सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मैं भी नहीं दिख रही। नो मैम। बाकी और किसी स्टूडेंट के साथ है ये प्रॉब्लम? नो मैम। श्वेता एक बार दोबारा से कनेक्ट करो आप, मैम 2 बार कनेक्ट हो गई वापस से। एक बार बंद करके दोबारा से कनेक्ट करो। बाकी स्टूडेंट को, रितु आपको, यस मैम, दिखाई दे रहा है। श्वेता, श्वेता अब देखो, इतनी देर आप लोग, हमें क्या बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गति करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या। तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन वही 10 मीटर और इनिशियल पोजीशन कितनी है, वही 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, 10 माइनस 10 बराबर 0 मीटर। तो समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गति भी करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, यस या नो, उसका Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक एग्जांपल हमने लेके देख लिया, इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को सेकंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करती हूं मैं आप लोगों के पास कि कोई भी व्यक्ति एक सर्कुलर पार्ट में क्या करता है, मोशन करता है। ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में ये क्या करता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर पाथ के दौरान मोशन करता है। तो देखो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस है 15 मीटर। तो इसमें भी हमें ये बताना है कि क्या एक सर्कुलर पाथ में भी एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या। यस, देखो वही बात हुई इसमें भी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है,
डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर प्लस 15 मीटर, ठीक है, तो 30 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 15 मीटर माइनस 15 मीटर बराबर 0। तो हमारी जो ये सेंटेंस बोल रहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, गति करे, तो उसके दौरान क्या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, यस, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन आप बोलो कि मैम इसमें हम इसके अंदर हम डिस्टेंस कैसे याद करें, सर्कुलर पाथ के अंदर हम डिस्टेंस कैसे याद करें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, नो मैम। समझ में आ गया? श्वेता ठीक है ना? श्वेता मुआल मैम, यस मैम। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर गति करे तो उसके दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, कि एक फार्मर एक स्क्वायर फील्ड में क्या करता है, खेती करता है, will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे इसमें कौन सा फील्ड बता रहा है, ये एक स्क्वायर फील्ड की बात कर रहा है। तो हमारा जो स्क्वायर फील्ड होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, कितने टाइम में 40 सेकेंड 40 सेकेंड 40 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू किस में दे रखी है, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है किस में है, मिनट में, दैट मीन्स इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम बराबर क्या होगा, टोटल टाइम बराबर क्या होगा, हमारे पास कितना है टोटल टाइम 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट की बात करें और हमें मान किस में कैलकुलेट करना है, सेकंड में, सेकंड में करना है। तो देखो मिनट की बात करते हैं, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60। कितनी सेकंड होती है 60। 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20 कितना हुआ 120 प्लस 20 बराबर 140 सेकेंड। ये तो हमने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये बताना कि इसने 40 सेकेंड में कितने राउंड कवर किए, 1 राउंड, ठीक है। तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कवर करेगा, यही तो बताना है हमें। तो हम बोलेंगे कि राउंड कवर, फर्स्ट 1 राउंड कवर इन 40 सेकेंड। तो कितने राउंड, 1 2 3 और 4। स्क्वायर की बात करें हम, इन 140 सेकेंड,
ठीक है, तो देखो 1/40 मल्टीप्लाई 140 कितना हुआ, कितना होगा। 1 राउंड कितने टाइम में कवर किया इसने, 40 सेकेंड में, ठीक है। और 1/40 राउंड कवर करेगा कितने में, 140 में सेकेंड में। तो कितना राउंड होगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने राउंड कवर किए इसने 140 टाइम में, बताओ। मैम 4.0। 4.0 कैसे आए श्वेता, 40 में 4 से डिवाइड करो इसको, 3.0। 3.5 आएंगे, देखो एक बार। यस मैम, यस मैम। डिवाइड करो इसको, डिवाइड करो, दैट मीन्स मैम कितने राउंड हुए, 3 तो फुल राउंड और एक हाफ राउंड। तो हमने हाफ राउंड का डिस्प्ले, क्योंकि फुल राउंड का डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग जानते हो कि अगर फुल राउंड होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0। तो हमें तो हाफ राउंड का याद करना है। समझ में आ गए ना कितने राउंड हुए यहाँ पे, दैट मीन्स 3.5 का मतलब है, दैट मीन्स 3.5 का मीन्स है 3 फुल राउंड एंड 5 का मीन्स है हाफ राउंड। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई व्यक्ति मूव करा है तो फुल राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो हमें पता चल गया कि 3 राउंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, 0। लेकिन हमें किसके याद करना है, हाफ के लिए। तो हाफ के लिए कैसे याद करोगे, आपकी जो एक प्रमेय आती है कौन सी मैथ के अंदर, पाइथागोरस प्रमेय। देखो हमें याद करना है एसी के लिए, एसी के लिए याद करेंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। याद करो जब मैंने आप लोगों को वेलोसिटी पढ़ाई थी उसमें ऐसा ही एक एग्जांपल और लिया था, समझ में आ रहा है क्या। यस मैम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 3 राउंड के लिए कितना हुआ, 0। अब हमें किसके लिए याद करना है, हाफ राउंड के लिए, ये हमारा हाफ राउंड, ठीक है। तो हाफ राउंड के लिए याद करेंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। कितनी मीटर है, 10 मीटर, लिखो 10 मीटर और करो, और सोल्व करके मेरे को मान बताओ इसका कितना मान आया। एक बार कोशिश तो करो, आप लोग कर रहे हो ना, श्वेता कर रहे हो ना आप इसको, 90। यहाँ पे लिखना है आपको 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। और आप लोगों को ये तो मैथ में सिखा रखा है कि होल स्क्वायर करते हैं तो कितना मान आता है, कैसे क्या करते हैं, करो एक बार कुछ बताना मेरे को आंसर। मैम 40। कितना आया, 40। 40 पॉइंटों में आएगा आगे, और √200 आएगा, ठीक है। और √200 का मान कितना होता है, श्वेता कितना आया, एक बार बता दो फिर दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार ये रूट का मान तो निकाल के बताओ मेरे को।
90 क्या बात है, आंसर दो। मैम पॉइंटों में आ रहा है मैम, थोड़ा लंबा है। पॉइंटों में आएगा, मुझे पता है 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो फिर भी कितना है आप लोगों के? AB का मान कितना है? 10 मीटर। तो 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 10 का होल स्क्वायर 20। 10 का होल स्क्वायर मैम 100। कितना होगा? सॉरी 100 मैम, गलती से बोल दी। प्लस 100 कितना हुआ? रूट 200। बाहर से हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना होगा? रूट 200 का मान कितना होता है? ये लोग तो आप लोग मैथ में सीख चुके हो ये चीज, तो पाइथागोरस करने नहीं, ये पर में नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने मैथ में? हम पढ़ ली। फिर अंडर रूट 2 मैम पढ़ गया। कितना है इसका मान? रूट 200 का मान कितना आता है? 14.143 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान देना। हाँ क्वेश्चन वापिस समझाओ। हाँ दोबारा ध्यान दो। देखो ये बोल रहा है कि ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो सबसे पहले तो हमने क्या बनाया? एक स्क्वायर फील्ड बना लिया, ठीक है। साइड ऑफ 10 मीटर, मतलब ये साइड 10 मीटर है, तो स्क्वायर फील्ड में ये साइड भी, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर फील्ड में चारों डायरेक्शंस क्या होती है, चारों साइड क्या होती है? सेम होती है। इतना तो जानते हो ना आप लोग। तो ये 10 मीटर हुई, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। यहां तक कर लिया हमने, ये बना लिया। इसके बाद है what will be the magnitude is displacement of the farmer at the end of 2 minute। दो मतलब लास्ट के 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हैज इनिशियल पोजीशन। दैट मीन्स इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें इस फार्मर की इनिशियल पोजीशन को लेकर इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा अलग है। तो टोटल टाइम देखेंगे सबसे पहले तो, और टाइम किस में दे रखा है हमारा? सेकंड में। टाइम किस में दे रखा है हमारा? सेकंड में दे रखा है। और टाइम अगर सेकंड में दे रखा, सॉरी मिनट में दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो सबसे पहले तो हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो टोटल टाइम था वो 140 सेकंड का आया इनिशियल पोजीशन पे। यस या नो? यहां तक समझ में आ गया ना? इसके बाद हम बात करते हैं कि एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा उसको? 40 सेकेंड। अभी डिस्टेंस की तो बात ही नहीं हो रही, इसकी राउंड की बात हो रही है कि एक राउंड कवर करने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो 1/40 राउंड कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 1/40 राउंड कवर करने में इसको 40 कैसे हुई है? 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड 4 राउंड। तो 1/40 राउंड करने में उसको कितना टाइम लगा? 140। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राउंड हुआ वो कितना हुआ? 3.5। दैट मीन्स, और हमें पता है कि 3 का मतलब है यहाँ पे 3 तो फुल राउंड है, और 0.5 का मतलब है कि यहाँ पे एक हाफ राउंड है। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो आंसर में भी यही है, क्वेश्चन में भी है कि the magnitude of the displacement of the farmer at the end of the 2 minute of the initial position। और ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। ये क्या हुआ इसका? हाफ राउंड। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें अगर इसमें लगानी है तो क्या करेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर AB प्लस BC, और AB का मान हमें पता है, BC का मान हमें पता है, तो कितना होगा √200, और अंडर या √200 का मान कितना होता है 14.143 मीटर। अब किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, एक बार आप लोग खुद सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को समझ के तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैम हाँ श्वेता बोलो। आपने इस स्क्वायर के बीच में मैम ये डायगोनल क्यों बनाया है? कहाँ पे मैम देखो, वो ऊपर ये इसलिए बनाया मैंने क्योंकि इसने क्या बोला, 3 तो फुल राउंड एक हाफ वाला, तो ये इनिशियल पोजीशन से हाफ पोजीशन पूछ रहा है, तो ये क्या हुई इसकी हाफ, हाफ ये हाफ ये, एक स्क्वायर का ये है, ये हमारा स्क्वायर है, तो हमें हाफ राउंड के लिए कैलकुलेट करना है। अगर हमें पूरे राउंड के लिए कैलकुलेट करना होता तब तो अलग बात थी, लेकिन इसमें हाफ राउंड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर का हमारा हाफ फील्ड है, तो हाँ इधर का याद कर लो जैसे आप इधर का याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर का याद करोगे तो आप कैसे याद करोगे, जैसे हमने क्या कैलकुलेट किया, वही AC का होल स्क्वायर बराबर AD प्लस BC। हाफ इसलिए Yes, किया ma'am. मैंने यहाँ पे, ये इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे एक स्क्वायर में आधे का ही तो याद करना है, 3 तो फुल राउंड थे, उनका तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन हाफ के लिए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हाफ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यही तो कैलकुलेट करेंगे, हाफ के लिए ये पूरा स्क्वायर है और ये हाफ स्क्वायर है, और अगर हम हाफ के लिए याद करेंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, और चाहे से आप हाफ में इसका याद कर लो इसका याद कर लो, वो तो हर साइड का जो मान है वो सेम है, इधर भी 10 मीटर है, इधर भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। अब समझ में आ गया मैंने ये बीच में ये क्यों लगाया? यस मैम। मैम इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकाल ली है। डिस्प्लेसमेंट इसमें ये बतानी है कि एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, उसकी चारों साइड का मान 10 मीटर है, ठीक है। इसके बाद है कि एंड पोजीशन पे 2 मिनट, और इस टाइम में हमें इसकी इनिशियल पोजीशन, तो सबसे पहले तो हमें टाइम में तो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें टाइम पता होगा तभी तो हम इसका ये करेंगे, तो इसमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि 3 तो फुल राउंड है, फुल राउंड का तो 0 हो गया ऑटोमेटिक, और हाफ का अगर हाफ राउंड के लिए याद करना है तो इस स्क्वायर का हम हाफ लेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, वो भी किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब समझ में आ जाएगा, एक बार आप लोग रफ नोटबुक में करोगे ना उससे पूरे क्वेश्चन को समझ के तो फिर आ जाएगा। अभी भी किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। नो मैम। आ गया ना समझ? नो मैम। मैम यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। यस मैम आ गया। देखो एक क्वेश्चन और है, छोटा सा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके अब 9th की स्टैंडर्ड में। देखो थर्ड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाला है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। कि कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन है इट कैन नॉट बी 0। सेकंड है इट्स मैग्नीट्यूड is greater than the distance traveled
by the object। देखो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ये जो दोनों सेंटेंस दे रखे हैं क्या वो डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है क्या? तो हम ऐसे कैसे बोल दे कि सही है? एक बार हम प्रूव तो करें इसको, इस चीज को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट कैन नॉट बी जीरो। दैट मीन्स क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होता? किसने बोला? होता है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है या नहीं होता? होता है। अभी हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो हाउस से घर जा रहा है, वो हाउस से शॉप पे जा रहा है और शॉप से हाउस जा रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो क्या हुआ? फॉल्स। समझ में आया क्या? यस मैम। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों पॉइंट दे रखे हैं क्या वो सही है क्या, और सही नहीं है, गलत है, तो आप प्रूव करो कैसे? तो फर्स्ट है इट कैन नॉट बी जीरो फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होता? होता है ना। दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। तो हमने बोल दिया तो फॉल्स है, गलत बोल रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि जीरो हो ही नहीं, जीरो होता है। सेकंड है इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मीन्स क्या हुआ? वही डिस्प्लेसमेंट। इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। ये चीज तो हमने देख ली। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन में देख लेना कि मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं कि मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा रहा है, वो भी 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर की बात करूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। ये ओनली यहां से यहां जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 100 मीटर। वो कैसे हुआ? ठीक है। अगर वापिस आता तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? जीरो। लेकिन ओनली जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। लेकिन मैं टाइम की डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस भी कितनी हुई इसकी? वही 100 मीटर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड